नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए शेखावाटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, ये बात है विक्रमी 1800 की। विक्रमी 1800 में सवाई जयसिंह का स्वर्गवास हो गया था। तब तक शिव सिंह सीकर उनके खास हुआ करते थे और उनके बाद जयपुर की जो गद्दी थी उसके ऊपर राजा ईश्वरी सिंह जी बैठे। कछुआओं की तरफ से बूंदी, कोटा और मेवाड़ पर चढ़ाई हुई तो उनमें राव शिव सिंह सीकर भी शामिल थे। विक्रमी 1805 में जयसिंह जी के अन्यतम पुत्र माधो सिंह जी, जो मेवाड़ के भांजे हुआ करते थे, जयपुर की राजगद्दी पाने के प्रयास में थे और बूंदी के राव राजा के साथ मल्हार राव होलकर और मराठों को जयपुर पर चढ़ा लाए, अर्थात जयपुर पर आक्रमण करवा दिया। जयपुर पर आक्रमण करने वाली वीरवाहिनी ने लडाना नामक स्थान पर पड़ाव डाला। वहां से 8000 सैनिकों के साथ मल्हार राव होलकर ने अपने प्रधान सेनापति गंगाधर भट्ट को जयपुर भेजा। उसने जयपुर पहुंचकर अचानक मारकाट करना शुरू कर दिया। नगर द्वार के कपाटों को भालों से तोड़ दिया। महाराजा ईश्वरी सिंह अपने महल पर चढ़कर इस सारे उपद्रव को दुखी मन से देखते रहे। आखिर खुद के भाई ने जो बगावत की थी, जिससे पार पाना लगभग मुश्किल ही लग रहा था, क्योंकि जब घर में भेदिया अपना ही हो तो जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सोच विचार के बाद इस उपद्रव के दमन हेतु राव शिव सिंह सीकर को भेजा गया। रावजी सीकर ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपना कर छुप कर हमला किया और 8000 की सेना को कब आधी कर दी, यह गंगाधर भट्ट को भी पता नहीं चला, जो कि विपक्ष खेमे का सेनापति था। और जब भट्ट को पता चला कि उसके आधे से ज़्यादा सिपाही मारे गए हैं तो वह जयपुर से दुम दबाकर भागा। इसी समय रावजी ने उसका पीछा किया और 5 कोस तक उसको खदेड़ दिया। 5 कोस तक खदेड़ने के बाद वापस आकर महाराजा ईश्वरी सिंह को अभिवादन किया। इस छोटी सी झड़प ने युद्ध का रूप ले लिया और ईश्वरी सिंह ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट को बुलाया। उधर माधो सिंह के साथ मल्हार राव होलकर ने राठौड़ और राणावत शक्तियों को अपने खेमे में जोड़ लिया। इस प्रकार जयपुर के युद्ध में रावजी सीकर शिव सिंह जी भी घायल हो गए थे। जब ईश्वरी सिंह को इस बात का पता चला तो खुद चलकर रावजी के खेमे में कुशल पूछने आया करते थे। खबर पाकर रावजी के छोटे पुत्र चांद सिंह जी भी जयपुर आ गए अपने पिता का हालचाल जानने के लिए, लेकिन उनके बड़े पुत्र समर्थ सिंह जी रावजी के पास आए नहीं, जिसका रावजी को बड़ा दुख हुआ। समर्थ सिंह जी रावजी के बड़े पुत्र होने के साथ ही बहुत ज़्यादा क्रूर आतताई हुआ करते थे। उन्होंने अपने दोनों भाइयों की हत्या तक कर दी थी। इस पराकाष्ठा तक वो जा चुके थे। खैर, चांद सिंह जी रावजी के पास आकर उनकी काफ़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर राव शिव सिंह ने अपने छोटे पुत्र चांद सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया और ईश्वरी सिंह के सामने यह इच्छा प्रकट की। इसी साल राव शिव सिंह जी स्वर्गवासी हो गए और ईश्वरी सिंह ने राव शिव सिंह की जगह उनके छोटे पुत्र चांद सिंह जी को सीकर का राजा बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ये थी सीकर के इतिहास की एक छोटी सी कड़ी या किस्सा कह लीजिए। ये हम पढ़ रहे हैं सीकर के इतिहास पुस्तक, जो लिखी गई है इतिहास के पितामह पंडित झाबरमल शर्मा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगली कड़ी लेकर आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगे। अगर आपको इतिहास के ऐसे किस्से और कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।